अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाली है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन नवाबी हांडी। इसको मटन मलाई बोटी भी कहा जाता है और मटन वाइट हांडी भी कह सकते हैं आप जी। इसके लिए लिया है मैंने बकरे का गोश्त आधा किलो। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि हम पहले गोश्त को मैरिनेट करेंगे। वाइट पेपर पाउडर है वो भी 1 टीस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे जी। अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको रख देंगे। अब एक पैन में तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हम लेंगे ऑयल। उसमें प्याज जो 2 मीडियम मैंने लिए थे स्लाइस करके डाल दिए हैं। इनको फ्राई करूँगी, सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 5 हरी मिर्चें हैं और 12 से 13 काजू हैं। इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो ठंडा होने के बाद हम इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। जितनी देर ये ठंडा होता है हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं जी। ऑयल लेंगे तकरीबन 3.5 टेबलस्पून। इसमें डाल रही हूँ मैं 5 छोटी इलायची हैं, साबुत काली मिर्चों के 15 दाने हैं और 3 से 4 लौंग हैं। ये फ्राई होना शुरू होगा, साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टेबलस्पून। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हमने जो काजू का पेस्ट तैयार कर लिया था ठंडा होने के बाद वो। अब इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे तब तक जब तक इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और सेकंड इस पे बहुत प्यारा सा कलर ना आ जाए। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, आप यहीं से अंदाज़ा कर लें। अभी स्टार्टिंग में ही खुशबू आना शुरू हो गई है, तो एंड तक तो फिर बस बहुत मज़े की बनने वाली है जी। दोस्तों कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जो हमने मैरिनेट किया था बकरे का गोश्त उसको हम डाल देंगे। बेसिकली ये हांडी बोनलेस की बनती है, मैंने हड्डी समेत लिया है। आप अगर बोनलेस लाइक करते हैं तो आप बोनलेस ही इस्तेमाल कर लें। अब हम इसको भी अच्छे से गोश्त को पकाएंगे तब तक कि इसके ऊपर भी प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे जी। दोस्तों इसमें डाल रही हूँ मैं पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून और ये क्यूमिन क्रश्ड किया हुआ है, मतलब कि ज़ीरा क्रश्ड किया हुआ है वो डाल दिया है। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 टीस्पून लिया है क्योंकि मैरिनेशन में भी डल चुका है पहले। और वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइसेस और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जी। अब इसमें जाएगा जायफल पाउडर तकरीबन 1 चुटकी जी। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें डालेगी 1 कप दही है। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल दूंगी ताकि दही अच्छे से बॉयल हो सके। जैसे ही दही को 2 से 3 उबाल आ जाएंगे तो हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे जिसमें ये तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे तक पक सके, जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आप कुकर में पकाएं तो आप उसी हिसाब से अपना पानी भी डाल सकते हैं और टाइम भी उतना ही दे सकते हैं। मैं इसको 45 मिनट्स के लिए कवर करके दम पे ही पकाऊंगी जी। दोस्तों मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कवर करूँगी और 45 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी।
जी दोस्तों, 45 मिनट्स गुज़र चुके हैं। अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है और हमारा जो पानी था वो भी रिड्यूस हो चुका है और मटन भी ऑलमोस्ट गल चुका है। अब मैं इसको फुल फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि ये ग्रेवी मज़ीद थिक हो जाए। जी दोस्तों, ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब इसमें जाएगी क्रीम, फ्रेश क्रीम 4 टेबलस्पून। क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डाल दूंगी इसमें 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद फ्लेम को स्लो नहीं करेंगे, फुल फ्लेम पे पकेगा ये। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है जी कसूरी मेथी, जो कि रोस्ट की हुई है और रोस्ट करने के बाद इसको पाउडर बना लिया है। 1 टीस्पून डाला है मैंने, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं कवर कर दूंगी और 2 मिनट का दम दे दूंगी ताकि जो हमने मेथी डाली है उसका फ्लेवर उभर के आए। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है और ग्रेवी भी थिक हो गई है। हमारी हांडी तैयार है, सर्विंग बॉल में निकाल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपके हाथ की ये बनी हुई रेसिपी खाएगा, यकीन जाने तारीफ़ें ही करता जाएगा। अब एंड पे मैं इसको गार्निश करूँगी स्लाइस्ड में कटी हुई सब्ज़ मिर्चों के साथ। चलें, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।